जय राधा कृष्ण। हम कितने आरिंदम कुंडू है, वेस्ट बंगाल की कटवा से बोल रहे हैं। देखिए, हम ज़्यादा बड़ा भक्त भी नहीं हैं, ज़्यादा किताब या ज़्यादा धर्म ग्रंथ की पढ़ाई भी नहीं की। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ी हूँ, थोड़ा जानती हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता भी नहीं था, लेकिन हम अपने भगवान को प्यार करते हैं, इसलिए हम कुछ बोलना चाहते हैं। और बोलने से पहले छोटा सा एक गाना कर लेता। और हम जो भी बोलेंगे अंत तक जब तक नहीं देखेंगे पूरा समझ भी नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण। हम कितने आरिंदम कुंडू वेस्ट बंगाल की कटवा से बोल रहे हैं, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट की। तो हम सभी सनातन धर्मी ये भूल जाते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो जो ग्रंथ में लिखा है वो तो सही है, मगर जब हम अपना अंदर से कुछ बना के उसको बोलने की कोशिश करते हैं, व्याख्या यानी कि इसको इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, अपना मनगढ़ंत बात, तब जाके हम लोगों को गलती हो जाती है। जैसे कि देखिए, एक नाम तो उल्लेख कर रहे हो, करना नहीं चाहते, वो महाराज जी है, वंदनीय है। सभी महाराज जी हमारे समाज के कल्याण कर रहे हैं, लेकिन करते करते कभी किसी को बड़ा बनाते इतना बड़ा मत बनाइए कि भगवान को छोटा कर दिया जाए। देखिए, वो महाराज जी है, अनिरुद्ध महाराज जी, टीवी पे एक दिन सुन रहा था। हम सभी महाराज जी को थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। तो कह रहा था कि पिता माता के चरणों में भगवान है। अगर पिता माता के चरणों में भगवान है तो हमें मंदिरों में तो चरण की पूजा करना चाहिए था,
वो वंशीधारी को क्यों पूजा करे? और शिशुपाल को भी वो वंशीधारी सुदर्शन चला के मरा था। क्यों मरा था? वो चरण से ही निकल के मरना पड़ता। और चरण तब भी पिता माता की चरण थी, कृष्ण की पहले भी थी। लेकिन कृष्ण कन्हैया अगर चरण में रहे, वहाँ से दुनिया चला रहा है। एक औरत की चरण में कृष्ण कन्हैया है तो वहाँ से चला रहा है। एक मर्दों की चरण में कृष्ण कन्हैया है तो वहाँ से चला रहा है। अब बताओ, जितने चरण है उतना कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण तो हर जगह में है, हर वस्तु में है, हर जीवों में। इसकी बात हम नहीं बोल रहे, लेकिन अपना मतामत देने के लिए अपना जो विचार है उसे प्रयोग करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो भगवान को छोटा तो नहीं कर रहे, हम जो कह रहे हैं सही है या गलत है। अरे जो लोग विधर्मी हैं वो निंदा करने के लिए तुली हुई है, और वो लोग तो निंदा करेंगे ही, उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों आपने गलत प्रश्न क्यों पूछा है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने गलत प्रश्न पूछा है, लेकिन इसका जवाब है। सनातन धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। हर ग्रंथ में जो लिखा है वो सही है, बिल्कुल सही है, हमारी समझ की बाहर है। कोई सारे ग्रंथ पढ़ लेता है, पढ़ने की बात सोचता है कि इसका शायद जवाब नहीं है, अब हम इसे कह दें भगवान को छोटा कर दे, अपना नाम कमा लूँ। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, किताबों में सही लिखा है। और एक बात सुन रहा था किसी से कि कह रहा था कि भागवत में तो राधा रानी के नाम उल्लेख नहीं है। देखिए, उल्लेख है किताबों में, भागवत की राधा रानी का नाम उल्लेख नहीं है, कि राधा रानी के बारे में सभी कुछ कहा है। देखिए, किसी के घर में जाकर निमंत्रण देता है कि आपके घर में जितने लोग हैं हमारा यहाँ खाने के लिए आए, तो उसका घर में जो बुजुर्ग है उसको कह देते हैं, यानी कि उसके बेटे नाते पुते उसको बेटे को, उसके बेटे को, सभी का नाम बोला के नहीं बोला जाता है। इसी तरह राधा रानी के बारे में जब रास पंचाध्याय में कही गई थी, जे वो गोपी का साथ कृष्ण कन्हैया जा रहे थे, चले जा रहे थे गोपी लोगों को छोड़ के, और एक गोपी के साथ जा रहे थे। जाते जाते उसके पैरों की चिन्ह भी है, जैसे कृष्ण कन्हैया के पैरों में द्वादश चिन्ह होती है, जैसे दोनों को पैरों की वो जो निशान है वो दिखाई दिया। कुछ देर बाद एक की दिखाई दिया, फिर वहाँ से तो कृष्ण भागे। तो ये राधा रानी के उल्लेख है। वो कह रहा था कि राधा रानी का तो कृष्ण शादी नहीं किया। तो देखिए, शादी नहीं किया, जो रास लीला में राधा रानी आए थे, और आने की बाद और सभी गोपी के साथ जो लीला किया था उसके साथ राधा रानी भी थी, और राधा रानी थे इसलिए सभी गोपी के साथ राधा रानी के साथ भी वही लीला किया। जैसे कि हम लोग गंधर्व मत में विवाह कहते हैं, गंधर्व मत में विवाह कहते हैं। तो जयदेव जो हमारा यहाँ जयदेव पद्मावती कहते हैं, जयदेव में जो जयदेव लिखा था गीत गोविंद में, तो वो सभी को बोला नहीं जाता, वहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा है, ज़्यादा गहराई में तो नहीं लिखा, लिख भी नहीं सकता। भगवान का हम बंधन नाम नहीं कर सकते, लेकिन उसका बुराई क्यों कहें। तो उस तरह विवाह हुआ था, इसलिए राधा रानी को विवाह के बारे में उल्लेख करना ज़रूरी नहीं है। निमंत्रण दिया है, सभी बच्चों के नाम करना जरूरी नहीं है। और रही बात, परीक्षित ने जब 7 दिनों में भागवत कथा सुनेगा, तब सुखदेव जी महाराज राधा नाम की बात क्यों नहीं कही। कि अगर वो कह देता कि वो अपने समाधि में चला जाता, तब कुछ बोल ही नहीं पाता, तो परीक्षित की कल्याण क्या होता, समाज की कल्याण क्या होता। अगर हम बांके बिहारी के दर्शन करें तो मथुरा से हम
लेटते हुए जाए, जाते जाते बीच में ही मर गए तो बिहारी जी को दर्शन नहीं हुए, इसलिए हमको गड्डी पे जाना पड़ेगा, फिर दर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा असली काम भी तो नहीं हुआ ना। इसलिए नहीं कहे हैं राधा रानी के नाम। और राधा रानी का नाम इसलिए नहीं कहा है क्योंकि उसे बोलना था वो सारी भागवत कथा है। और रास पंचोध्याय में जो गोपी थी प्रधाना, यानी कि जो सर्वोपरि जो है वो तो राधा रानी थी, इसलिए शादी वहीं पर हुआ। सोच लीजिए, उसका नाम उल्लेख परीक्षित ने क्यों नहीं कहा, ये भी आप समझ लिया। तो उसका साथ शादी नहीं हुआ ये कहना ठीक नहीं है। गंधर्व मत भी शादी ही है, मन ही मन शादी हो जाता है, इसका कोई ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मन ही मन बिछड़ी गए हो निज ही देह हो अपना सौ पीढ़ी। वो गोपीगण कैसे अपने देह को छोड़ के चले गए थे। वैसे उस बारे में हम नहीं कहें, मन ही मन के बारे में अगर आप ना चाहे कोई बात नहीं, अगर वह तो लीला तो हुई थी ना। तो ये ऐसी जो लोग कहते हैं कि शादी नहीं हुआ, राधा रानी के नाम नहीं लिया गया है, हाँ, अगर किसी घर में जाके उसके पति को कहे कि आप निमंत्रण में सभी आई है तो उसको पत्नी का भी नाम करना पड़ेगा क्या? हम लोगों को जब समझ में नहीं आती है कि इसका तो नाम नहीं है, ये है, हम निंदा कर लो। आपको समझ में नहीं आए तो ठीक है, कुछ मत कहिए। जो भी प्रश्न आपके मन के अंदर हो रहा है वो लेके चुप बैठिए या जानने की कोशिश कीजिए। अगर जान भी ना पाए तो भी मत कहिए, किसी का बुराई मत कीजिए। और भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं। हर प्रश्न का उत्तर है सनातन धर्म ग्रंथ, वो का भी झूठ नहीं है। और इसलिए हर प्रश्न का जवाब भी है। हमारा जो सर है ना, दिमाग है, वो छोटा है, भगवान का सर ज़्यादा है, व्यासदेव की, शुकदेव की। हाँ, हम अपना नाम कमाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी महाराज जी को कहना चाहिए भागवत की वो नरक वर्णन की। अगर उसको ये नहीं पता चलेगा कि नरक क्या है, कौन कौन चीज़ों में होता है, तो वो डरेगा भी नहीं, गैर काम करेगा। बोलना चाहिए, हम अपना नाम के लिए, हम अपना पैसों के लिए भगवान के नाम को बेचते हैं, पैसा लेते हैं। हम मानते हैं हम सभी के पास संसार है और ज़्यादा से ज़्यादा विश्व संसार भी है, जिसे पालन करने के लिए रुपये की ज़रूरत होती है ज़रूर, लेकिन भगवान को छोटा करके कभी नहीं। उस नर्क में तो हम लोगों को भी जाना पड़ेगा, नहीं ना। ये 7 साल की ज़िंदगी खुशी से जीना चाहता हूँ, और जो चंद्र सूर्य जब तक रहेगा तब तक नर्क में हम लोगों को पर रहना पड़ेगा। कर्म का तो फल मिलेगा हर किसी को। हम भगवान को बुलाते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, हम वृंदावन गए हैं, नहीं, वृंदावन में भूत वास करते हैं। और रही बात तो वो वृंदावन में भूत प्रेत कैसे घूमते हैं, आप महाराज कई महाराज ने भी कहते हैं, हम ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे। तो वृंदावन में मरी है, उसको गोलोक क्यों नहीं प्राप्त किया? उसने गोलोक को क्यों नहीं प्राप्त किया? कर्मों का फल सबको लेना पड़ता है, ये मत भूलिए। जय राधा कृष्ण। हम ज़्यादा नहीं जानते। हम एक बात का आप सभी से विनती करते हैं, जो करो को जुड़हात करके विनती करते हैं कि भगवान की कोई भी ग्रंथ की निंदा मत कीजिए। और बात यह है कि हम सभी सनातन धर्मी हैं। हम भले ही किसी को अपना मान ले, वो हमें अपना माना कि नहीं, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम
अभी वो कुछ कुछ बात ये भी हम जो ग्रंथ में पढ़ी है कि हम सब सनातन धर्मी है, हम अभी भ्रष्टाचार में हम इधर उधर भटक गए हैं। हम किसी को बुला रहे हैं गुरु भगवान है, हाँ, तो गुरु भगवान है तो दुनिया को गुरु को ही चलाना चाहिए था ना। हमारा बंगाल में कहा है कि वो हम बाद में बताएंगे। जय राम कृष्ण।